हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा ऑसिलेशन चैप्टर भी ऑलमोस्ट क्या पूरा ही खत्म हो गया, सही है। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। गेस करो कौन सा करने वाले स्टार्ट? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्यों? क्योंकि ये ऑसिलेशन से थोड़ा सा क्या है, कनेक्टेड है। अगर आपको ऑसिलेशन अच्छे से समझ में आ गया है तो शायद से आपको वेव बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ये समझ में आएगा। टेंशन मत लेना कि हम लोग ने ये स्किप कर दिया है तो ये भी नहीं समझ में आएगा, दोनों समझ में आ जाएगा। आप लोग अच्छे से देखना, पूरा समझ में आ जाएगा स्टार्ट टू एंड। आप लोग बने रहो तो आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट इसको हम लोग क्लियरली डाउट सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ता है, हमें लाइक करना पड़ता है। चलो स्टार्ट करें, चलो लगा दो टॉपिक। क्या है चैप्टर का नाम? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो ये चैप्टर कहीं पर देखा देखा सा लग रहा है क्या? ये चैप्टर में वेव्स करके कुछ है, टॉपिक है। तो हमने 11th में भी ऐसे कुछ पढ़ा था कि कुछ वेव्स का था हमें हमारे पास। हमने कुछ टाइप्स की वेव्स देखे थे। कौन से टाइप्स की देखे थे बताओ मुझे? ट्रांसवर्स टाइप की, लॉन्जिट्यूडनल टाइप की, याद आ रहा है? नहीं सर, मस्ती मस्ती में तो 11th क्या किया, निकाल दिया। 11th क्या किया, ख़राब कर दिया। अभी क्या सर आप बताओ स्टार्टिंग से, और क्या? चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, सदमे में मत जाओ। ठीक, तो सबसे पहले लगा लो टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो अभी देखो इसमें हमारे बुक में कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, उन क्वेश्चंस को पहले रीड कर लेते हैं। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमारे इंट्रोडक्शन में दे दिया है। ठीक है, तो भी मैं एक एक क्वेश्चन रीड करूँगा, उसका थोड़ा सा आंसर बता दूंगा। बाकी के सब क्वेश्चन रीड करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा साथ में। और फिर इंट्रोडक्शन में उसका एक वर्ड टू वर्ड एग्जाम्पल्स, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन सब कुछ दिया है। ओके, तो आज मैं थोड़ा बुक हाथ में लूँगा, तो उसके लिए नाराज़ मत होना कि सर देख देख के पढ़ाते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा थ्योरी है, इसलिए मैं आपको रीड कर करके समझाऊँगा एक एक पॉइंट। ओके, चलो स्टार्ट करें अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये आ गए। कौन से क्वेश्चन है ये? कैन यू रिकॉल। ओके, कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज वेव मोशन। क्या है वेव मोशन? सबसे पहले वेव क्या होती है, तो सबसे पहले आप लोग ये गार्ड बांध के याद रख लो कि वेव क्या होती है। वेव इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन एनी मीडियम। कोई भी मीडियम में हो सकता है, गैसियस, सॉलिड, लिक्विड। ओके, वेव कहाँ पर तैयार होगी हमारी? किसी भी मीडियम में तैयार हो सकती है, लेकिन वेव होती क्या है? एक डिस्टर्बेंस होती है। डिस्टर्बेंस किस फॉर्म में होती है? ये एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दूसरे पॉइंट तक। ओके, लेकिन इस ट्रांसफ़र में हमारा मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता है। मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, हमारी ट्रांसफ़र क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेव मोशन क्या हो जाएगा कि हमारा जो वेव क्या कर रहा है? मोशन में जा रहा है। मोशन मतलब क्या? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। ओके, किसको लेकर जा रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज़ वेव पल्स। वेव पल्स, वेव तो हमें पता चल गया डिस्टर्बेंस है, तो अभी वेव पल्स क्या हो गया? जैसे कि हमें पता है कि वेव में क्या क्या होता है, एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, करेक्ट। तो अभी यही है, अगर मैंने वेव पल्स बोला, पल्स मतलब देखा ना, धक धक, जैसे आप लोग देखो ECG बोलते हैं ना, जो हार्ट बीट देखते हैं, करेक्ट। तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे ग्राफ दिखता है, हमें कंटिन्यूसली ग्राफ दिखता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि पल्स, वो हमें देखते हैं, पल्स मेजर करते हैं हम लोग। तो हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर हमें कुछ ऐसा कंटिन्यूसली दिख रहा है, कुछ ऐसा कंटिन्यूसली दिख रहा है, सेम चीज़, या फिर कुछ इंटरवल टाइम के बाद दिख रहा है कि ऐसे स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है, तो ये सब क्या हो गए? हमारी पल्सेस हो गई। ये क्या हो गए? हमारी वेव की पल्सेस हो गई। ठीक है, जो कि नॉन सिनोसाइडल होती है, नॉन साइन। ठीक है, नॉन साइन मतलब ऐसी एकदम प्योर नहीं होती। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बना दूँ, ठीक है, तो ये नॉन सिनोसाइडल नहीं हो, सिनोसाइडल होती है। ठीक है, क्या? पल्सेस। तो ये सब क्या है? वेव्स के पल्सेस है। ओके, समझ में आ गया? आगे वाला क्वेश्चन करें। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी हम। तो अभी थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है हमारे बुक में, व्हाट आर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। अभी ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए सबको? 10वीं में भी पढ़ा, 11वीं में भी पढ़ा, हम लोग ने ऑसिलेशंस में भी पढ़ा। बता दो जल्दी जल्दी क्या क्या है कॉमन प्रॉपर्टीज़। मुझे मत बताओ, अपने याद करने की कोशिश करो। कैन यू रिकॉल करके ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब ये आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा है, इसलिए इन्होंने क्या बोला है? कैन यू रिकॉल क्वेश्चन मार्क।
नहीं रिकॉल कर सकते हो तो वेरी गुड, आप मेरी कैटेगरी में हो। ओके, मैं भी रिकॉल नहीं कर पाता, लेकिन करेंगे रिकॉल, साथ में करेंगे। व्हाट आर कॉमन प्रॉपर्टीज़? तो प्रॉपर्टीज़ लाइक एम्पलीट्यूड सब में होती है, फ्रीक्वेंसी सब में होती है, स्पीड वेलोसिटी सब में होती है, वेवलेंथ सब में होती है, करेक्ट। टाइम पीरियड सब में होता है। तो दिस आर सम बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स? अभी मुझे बताओ भैया, अगर वेव चलेगी, आगे की तरफ चलेगी, प्रोपोगेट करेगी तो क्या होगा? एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, करेक्ट है। तो इसका आंसर भी हम लोग आगे डिस्कशन और कर लेंगे। व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स? तो अभी मैंने आपको 11th में बहुत अच्छे से सिंपल भाषा में बताया था कि वेव्स कितने टाइप्स की होती है। एक तो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती है और एक नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है। मैकेनिकल वेव्स में हम लोग ने देखा था और नॉन मैकेनिकल में भी हम लोग ने कैटेगरीज में देखा था, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप है। बहुत सारी वेव्स हमने ये डिस्कस की है 11th में। कौन कौन सी की थी? ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद आ रहा है ना, सब हम लोग ने डिस्कस की है। फिर से हम डिस्कस करेंगे, डरना मत, साथ में बने रहो। फिर बाद में हमारे पास आ रहा है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? वी विल डिस्कस हाउ आर मैकेनिकल वेव्स डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब आपको पता चल जाएगा कि मैकेनिकल वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस भी आराम से पता चल जाएगा, समझ में आ रहा है। और लास्ट में व्हाट आर साउंड वेव्स। ओके, तो साउंड वेव्स क्या होती है भैया? साउंड वेव, हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से कुछ आवाज़ निकल रही है, कुछ फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है। अच्छे से सुना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, कुछ फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है। उस फ्रीक्वेंसी की वजह से जो मेरे सामने यहाँ पर इस सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। अभी ऐसे वाली वेव को हम लोग किस टाइप में डालते हैं, बताओ जल्दी मुझे। इस तरीके की वेव को जो ट्रैवल कर रही है उसको हम लोग लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते थे, याद आ रहा है। अभी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले थे, फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा, फिर से मैं आपको डेफिनेशन लिखा के दूंगा। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, व्हाट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव, पक्का साथ में है, समझ गए ये क्वेश्चंस। चलो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। चलो तो इंट्रोडक्शन देखो आपके सामने ये रहा, एक एक लाइन रीड करेंगे, एक एक लाइन समझेंगे। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में मत बोलना सर देख देख के तो मैं भी खुद भी पढ़ा सकता हूँ। पढ़ा सकते हो तो क्यों वीडियो देख रहे हो, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ और आपको एक एक पॉइंट का अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, इसलिए मैंने बुक अपने हाथ में रखा है। आप भी जब वीडियो देख रहे हो तो बुक साइड में रखो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है पेंसिल हाथ में है, मार्क करते जाओ, हाईलाइटर है हाईलाइट करते जाओ। कोई प्रॉब्लम? करूँ स्टार्ट? पक्का? चलो, थैंक यू। इंट्रोडक्शन 6.1 यू मे बी फैमिलियर विथ डिफरेंट वेव्स लाइक वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में बहुत तरीके की वेव्स होती है। कुछ वेव्स को हम लोग ने पढ़ा है, कुछ वेव्स को हम लोग ने नहीं पढ़ा। कुछ वेव्स ऐसी है कि जो अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, करेक्ट। तो देखो हमने ये सब सारी वेव्स देखी है कि वाटर में अगर हम लोग ने अगर हम लोग टब ले लिया, टब में पानी रखा और बीच में हम लोग ने क्या किया, स्टोन ड्रॉप कर दिया, स्टोन ड्रॉप किया तो आप लोग क्या देख रहे हो कि वेव्स तैयार होती है, वाटर वेव्स। साउंड वेव जो हम बोल रहे हैं, तो अभी देखो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल रही है, फ्रीक्वेंसी निकल रही है, पार्टिकल मूव्स हो रहे हैं, तो ये भी एक तरीके की वेव्स। लाइट वेव्स जो लाइट सूरज से यहाँ पर आती है वो भी एक वेव हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल वेव्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी वेव है। वी विल डिस्कस वन बाय वन। आगे पॉइंट देखो, मैकेनिकल वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, ठीक है। मैकेनिकल वेव के बारे में बताया, वाटर मैकेनिकल वेव्स, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अ मैकेनिकल वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन एन इलास्टिक मीडियम ड्यू टू पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन, ठीक है। तो क्या होगा, एक इलास्टिक मीडियम है। इलास्टिक हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में कि इलास्टिक मीडियम क्या होता है। इलास्टिक मीडियम मतलब जहाँ पर हमारा मीडियम क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम लोग डिफॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट, डिफॉर्म कर सकते हैं, फिर से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। तो ये ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऐसी है जो क्या करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, ठीक है, एक सर्टेन टाइम के लिए। एक बार मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बार मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ये इलास्टिक मीडियम है, फिर यहाँ से मैंने डिस्टर्बेंस निकाल दिया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, करेक्ट है। तो इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, जब मैंने यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो मैंने एनर्जी लगाई, वो एनर्जी यहाँ पर गई, फिर मैंने डिस्टर्बेंस निकाला तो उसने जो उसकी जो पोजीशन थी वो क्या की, उसने फिर से रिस्टोर की, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इलास्टिक मीडियम, फिर से उसने क्या किया, एनर्जी फिर से उसने रिस्टोरिंग फोर्स के माध्यम से निकाल दी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर किसका हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रहा है, ये बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ।
ओके, तो अभी देखो यहाँ पर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मार्क कर लिया, अंडरलाइन कर लिया उतना पॉइंट। आगे वाला पॉइंट देखो क्या बोला गया है हमें, इन दिस प्रोसेस एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। ठीक है, ट्रांसफर क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। आगे दस अ वेव carries or transfer energy from one point to another point, but there is no transfer of matter or particle of the medium in which wave is traveling। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, रेड पेन से, ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से, जिससे भी आप लोग को मार्क करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ट्रांसफर किसका हो रहा है, ट्रांसफर सिर्फ एनर्जी का होता है। किसका हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के लिए। ठीक है, लेकिन कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर लिखा है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर और पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन विच द वेव इज ट्रांसमिटिंग और प्रोपोगेटिंग और फ्लोइंग, जो भी एक्सेट्रा है, ट्रेवलिंग। आगे देखो क्या बोला गया है, अनदर टाइप ऑफ वेव नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड। अभी ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या है कि एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जो कि किस में होता है, इलास्टिक मीडियम में क्रिएट होता है, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। करेक्ट, ये हो गई हमारी मैकेनिकल वेव्स। सेकेंड, नॉन मैकेनिकल वेव्स में क्या आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें क्या बताया गया, दे डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैं आपको एग्जांपल क्या दूँ, सूरज से लाइट आती है। ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। करेक्ट है। अभी जब मेरे सन से अर्थ तक लाइट आती है, बीच में क्या है, स्पेस है। स्पेस क्या है, नो वैक्यूम। नो वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं है, तो भी हमारी वेव ट्रैवल करती है। करेक्ट है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। आगे, दिस आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। वी हैव स्टडीड साउंड वेव। हमने साउंड वेव बहुत अच्छे से 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की है जिसकी। विच आर मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स किसकी कैटेगरी में आ गए, मैकेनिकल वेव्स। देयर प्रॉपर्टीज एंड वेरियस फिनोमेना लाइक एको, वेब्रेशन जो कुछ भी है, ड्रॉपलर इफेक्ट रिलेटेड टू दिस वेव्स इज इन अर्लियर क्लास। ठीक है, तो हमने ये अच्छे से डिस्कस किया था, व्हाट इज एको, एको के लिए कितना एरिया चाहिए, कभी एको प्रोड्यूस होगा, कभी रिवर्बरेशन प्रोड्यूस होगा। करेक्ट है, रिवर्बरेशन को कम करने के लिए क्या चाहिए, स्कॉटिक मटेरियल क्या होती है। ठीक है, जब हमें साउंड को कम करना है तो क्या हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, कैसे एक सिनेमा हॉल डिज़ाइन किया जाता है, ये सब हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में देखा है। ठीक है, और क्या देखा है हम लोग ने, इसमें क्या क्या दिया है, ड्रॉपलर इफेक्ट भी देखा था। ड्रॉपलर इफेक्ट क्या देखा था हम लोग ने, जिंग जिंग देखा, जो हम लोग ने ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में देखा था। करेक्ट है, ये भी हम लोग ने देख लिया। ये ऑब्जर्वर, ये ड्रॉपलर इफेक्ट है कि एक पॉइंट में जब ऑब्जर्वर यहाँ से, अगर मेरे पास कोई गाड़ी है जो कि आवाज़ करते हुए आ रही है और मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे पहले क्या सुनाई देगा, कम आवाज़ सुनाई देगी। ये कंटिन्यूसली हॉर्न कर रहा है, हॉर्न कर रहा है। अभी क्या कर रही है, आवाज़ मेरी बढ़ती जा रही है। आवाज़ क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। जब वो यहाँ पर होगा, जब मेरे सबसे क्लोज होगा, सबसे ज़्यादा आवाज़ होगी, फिर बाद में वो जैसे दूर जाएगा वैसे मेरी आवाज़ कम हो जाएगी। तो यही है ड्रॉपलर इफेक्ट। कैसे होता है, जिंग जिंग, यही है ड्रॉपलर इफेक्ट। करेक्ट, ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। हाँ, मज़ा तो आएगा सर, पढ़ाई की बात नहीं है तो मज़ा तो आएगा। आगे क्या दिया है, इन दिस चैप्टर। अभी देखो इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैकेनिकल वेव्स, ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेरियस फिनोमेना लाइक फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, बीट्स एंड देयर एप्लीकेशन। ये सब चीज़ हमारे एक एक टॉपिक में कवर करके दिया है, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितने भी वीकेंड रिकॉल करके क्वेश्चन थे उनके आंसर्स मिल गए होंगे। अगर किसी का आंसर आपको नहीं मिलता है तो आप कहाँ पर जाओगे, आप जाओगे गूगल पर। कहाँ पर जाओगे आप, गूगल पर। सीधा क्वेश्चन लोगे, सीधा पेस्ट करोगे, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे, जल्दी से आंसर चाहिए, जैसे ही पढ़ाई करने बैठे हो गूगल ओपन करो। गूगल ओपन करना है, सिर्फ क्वेश्चन सर्च करना है, बाकी कुछ करना मत। बहुत दिमाग वाले हो आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन सर्च किया, आंसर मिल गया। अगर आपका ये वीडियो देख के क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन का आंसर तो पक्का, चलो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। ये अभी यहाँ पर छोटा सा सेशन रखते हैं। आगे हम लोग आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव क्या क्या है,
ट्रांसवर्स वेव आती है, उसके अंदर प्रोग्रेसिव वेव के टाइप्स है, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल होगी तो लाइक कर देना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करोगे, शेयर कर दोगे। ठीक है, अगर अभी नहीं हो तो बार बार मैं बोलूँगा नहीं, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो, पढ़ाई करना बस, मेन एम क्या है, पढ़ाई करते रहना है। चलो निकलो, जाओ पढ़ाई करो, बाय।